आगरा में चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक महारैली 2027 में सरकार बनाने का लिया संकल्प। आगरा, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल और ऐतिहासिक महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में आगरा मंडल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा समाज के हर वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं भारी संख्या में शामिल हुए। महारैली में उमड़ी जनसैलाब को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को सरकार बनाने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी भी व्यक्ति को अन्याय, भय या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों और वंचित वर्गों के लिए मजबूत नीतियां बनाई जाएंगी, सभी को समान अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह जवाबदेह होगा और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। महारैली के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चंद्रशेखर आजाद के संबोधन के दौरान लाखों की संख्या में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर उन्हें पूर्ण समर्थन देते हुए 2027 में सरकार बनाने का भरोसा दिलाया। रैली में उमड़ी ऐतिहासिक भीड़ और जनसमर्थन को देखकर अन्य राजनीतिक दलों में भी खलबली मच गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगरा की यह महारैली आगामी चुनावों में सत्ता समीकरण बदलने का संकेत दे रही है। संवाददाता मनोज चौधरी की खास रिपोर्ट। आगरा व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद भी मैंने कहा कि वहां गलत हुआ। जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया, ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है, आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है। हाथरस के जख्म अभी हम भूले नहीं हैं। आज बुलंदशहर में क्या हाल है। प्रयागराज आपको याद होगा किस तरह से 90 बच्चों को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया था। और प्रयागराज में कौशाम्बी में अपनी पाल समाज की बच्ची को मुझे जाने नहीं दिया था उनके घर पे। और आपको याद होगा कानपुर देहात में क्या अन्याय हुआ। आपको याद होगा अरुण वाल्मीकि के यहाँ हम लोग आए थे जब उस बच्चे को मार दिया था, उसकी भी 30 दिन की उसकी गर्भवती पत्नी को पीटने का काम किया था। मैं उस दिन उनके आंसू पूछने के लिए आया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी और घर देंगे, नहीं दिया। ये इनके वादे खोखले हैं। और अभी मेरठ में आपने देखा, मेरठ के कपसाड़ में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से और अपनी मरी हुई मां से नहीं मिल पाया, पुलिस लगा के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इनको कैसे रोकोगे? मुझे रोक लो, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन कानून चलाने वाले हाथ जब इनके हो जाएंगे, जब इनका राज कहा जाएगा कमजोरों का, तब इन गुंडों को कैसे बचाओगे? इनके बारे में, गुंडों के बारे में सोचो। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूं, इस जुर्म जाति को रोकने के लिए हमें कमर कसनी होगी, क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है, नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो, नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, इस देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन लें, जैन समाज के भाई, सिख समाज के सब भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन लें, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। था। 20 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, जिस स्ट्रक्चर का जो संविधान है, वो 20 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, जिस स्ट्रक्चर का जो संविधान है, वो 20 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है,
अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को